जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई चीज़ होती है, क्रिकेट के मैदान पर अगर कोई चीज़ होती है तो यकीन मानिए ऑस्ट्रेलिया वाले आपको उस बारे में याद ज़रूर दिलाएंगे, वो भी एक बार नहीं बार-बार। हमको विराट कोहली का भी इंसिडेंट याद है और अब मोहम्मद सिराज के साथ में भी वही हो रहा है। मोहम्मद सिराज ने जो एडिलेड में उसके साथ पूरी घटना हुई, एडिलेड के क्राउड ने उसके साथ क्या किया हमने देखा ही था। लेकिन वही चीज़ अब गाबा में भी चालू हो चुकी है। हालांकि जिस पॉइंट पर मैं वीडियो बना रहा हूं काफी कम देर का ही खेल हुआ था, लेकिन उतनी देर में भी जितने भी ओवर सिराज ने डाले, ये मान के चलिए कि गाबा का क्राउड सिराज के पीछे पड़ा ही रहा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया वाले ये चीज भूल जाते हैं कि तुम्हारे ही देश के वो खिलाड़ी थे जो मैच जीतने के लिए जेब में सैंड पेपर लेकर घूम रहे थे। भाई वो तो मैच में एग्रेशन दिखाने से भी ज्यादा बड़ी बेईमानी होती है। लेकिन भाई बात तो वही है ना कि भाई ये लोग बोलते हैं कि भाई हम करें तो चमत्कार, तुम करो तो हाहाकार। और ये लोग उस सिंड्रोम से बाहर आ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि मोहम्मद सिराज को आज ग्राउंड में जब बू किया गया, तब मेरे दिमाग में यही आया कि यार ये लोग वाकई में अपने से ऊपर किसी को देख नहीं सकते। लेकिन फिर बात एक ये भी है कि जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में जाके इन सब चीज़ों को झेल कर परफॉर्म कर देता है, उस खिलाड़ी को फिर दुनिया में कोई झुका नहीं पाता। और सिराज के पास में भी वही मौका है दुनिया के सामने ये दिखाने का कि भाई ये लोग मुझको झुका नहीं सकते, मैं नहीं झुकेगा। आपको जरा इसके बारे में कुछ अपडेट्स बताता हूँ कि क्या कुछ निकल के सामने आया है। दरअसल बात ऐसी है कि मोहम्मद सिराज के पास में जितनी स्विंग है, उनके पास में कहीं ना कहीं उतना ही ड्रामा भी है। गावा टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने सिराज को देखते ही ऐसा बर्ताव किया जैसे उनका कोई पुराना हिसाब किताब सिराज से रह गया। हुआ यह कि जैसे ही सिराज बॉलिंग करने के लिए दौड़े, गाबा के दर्शक वही अपनी चिरपरिचित अंदाज में घटिया तरीके से उनको बू करना शुरू कर दिए। पूरा ओवर उनके साथ यही हुआ। और ये सब क्यों हुआ? तो उसके बीच पिछले टेस्ट मैच में जो पूरी घटना हुई थी, उसके कारण ये सब हुआ। दरअसल एडिलेड टेस्ट में सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के लोकल हीरो ट्रेविस हेड को आउट कर दिया और कुछ पलट के कुछ इशारे कर दिए और पूरी स्टेडियम गूंज गया। लेकिन हेड साहब को यह बात खटक गई और ऊपर से उन्होंने सिराज को कुछ ऐसा बोल दिया जो दोनों के बीच मिर्च मसाले वाला पूरा का पूरा एक मैटर बन गया। हेड ने उनको कहा कि अच्छी बॉल, हेड ने ये बोला कि भाई मैंने बोला वेल बोल्ड, हालांकि वो सुनाई दिया था बेन स्टोक्स। ये बात हम सबने देखी थी। सिराज ने भी कहा कि भाई ये सब झूठ है, भाई मतलब उसने जो बात कही है वो सरासर गलत है। फिर क्या था, आईसीसी बीच में आ गई, सिराज को 20% मैच फीस का नुकसान हुआ और हेड साहब को बस एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया। मतलब इसके ऊपर भी कई सारे सवाल उठे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने फिर से एक बार पक्षपात करके दिखा दिया कि क्यों ऑस्ट्रेलिया वाले वाकई में कभी नहीं बदल सकते। अब आते हैं मैच की बात पर। तो भाई भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं बल्कि बॉलिंग चुनी है। ऐसा पहली बार नहीं है, तीसरी बार टॉस जीते हैं भाई लोग। जब बुमराह ने पहला ओवर फेंका, अच्छी शुरुआत करी, दूसरी तरफ सिराज को बॉल मिली तो भाई क्राउड ने भाई बू बू करना शुरू कर दिया। गाबा के पिच पर इस बार घास कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही थी, जैसे कोई सलून से ताजा कटिंग करा के आया हो। ऊपर से मौसम भी ओवरकास्ट था, तो माना जा रहा था कि भाई बॉलर्स को यहां पर स्विंग मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाई बुमराह का एक वो स्टंप माइक कैच हो गया, जिसपे कि वो कह रहे थे कि कहीं से भी कर लो, बॉल स्विंग हो ही नहीं रही है। भारतीय टीम में इस बार दो बड़े बॉलर जो हैं उनको शामिल किया गया है। अश्विन की जगह पर जडेजा और अक्षदीप को यहाँ पर डेब्यू करने का मौका मिला है। हार्दिक मतलब यहाँ पर हार्दिक हर्षित राणा जो है यहाँ पर बॉलिंग में काफी जूझ रहे थे, तो उनको बाहर रखा गया है। रोहित शर्मा के लिए थोड़ी सीरियस सिचुएशन है, कप्तानी का प्रेशर तो है ही, लेकिन बल्ले से भी इस बार उनको रन बनाने होंगे। रोहित इस बार एक बार फिर से नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे, वहीं राहुल और यशस्वी ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। रोहित ने टॉस पर कहा कि भाई पिच पर घास ज्यादा है लेकिन बॉलिंग में मजा आएगा। लड़के पूरे जोश में हैं, सबका मूड एकदम मस्त है और हम यहाँ शानदार क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट बोले कि अगर टॉस जीतते तो क्या करते, तो उन्होंने कहा भाई मैं ये सब नहीं बोलूंगा, लेकिन सीरीज कमाल की चल रही है और गाबा फुल होने वाला है, माहौल एकदम लाजवाब है। तो कहानी यह है कि 5 मैचों की जो सीरीज है वो एक एक के ड्रॉ पर है और ये तीसरा मैच के बारे में कहा जा रहा है कि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी, सीरीज के ऊपर वो पक्के तौर पर अपना कब्जा जमाएगी। जाहिर सी बात है ये चीज होती हुई दिखाई भी दे रही है। तो ऐसे में अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सिराज पलट के वार कर पाएगा? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।